हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रीट भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग के द्वारा एक पत्र निकाला गया है, एक प्रेस नोट जारी किया गया है। ये प्रेस नोट कब जारी हुआ है दोस्तों? ये प्रेस नोट हुआ है 16/12/2020 को। रीट 2020 से संबंधित इस पत्र व्यवहार में किस बात का उल्लेख किया गया दोस्तों? तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इस प्रेस नोट में क्या लिखा गया है। तो दोस्तों, बता दूं कि जो ये एनसीटी है, जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा जो जारी दिशा निर्देश है, 10/2/2011 को ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इनके तहत जो अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है, जैसे जिसे हम टेट कहते हैं, उसमें न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है वो 60% निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। लेकिन इन निर्देशों में एक बात ये भी लिखी गई है, वो क्या है कि जो बिंदु संख्या 9A है उसके तहत न्यूनतम अर्हक अंक है उनमें रियायत दी जा सकती है। इसी के तहत दोस्तों, इसी संबंध में जो रियायत देने का प्रावधान है, उसी के तहत जो जो रियायत देने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। तो उसके रिगार्डिंग जो एनसीटी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उनके अनुसरण में जो न्यूनतम अर्हक अंक है रियायत देने के संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की गई थी, उसका जो निर्णय है वो दोस्तों आ गया है। और उस निर्णय के तहत क्या है, छूट दी जा सकती है। और ये छूट कौन दे सकता है? तो दोस्तों, इसको मैं बता दूं आपको कि इसका जो अधिकार है केवल राज्य सरकार को है। राज्य सरकार चाहे उस हिसाब से वो आरक्षण की व्यवस्था है वो कर सकती है, या जो न्यूनतम अंक है पास होने के लिए उनमें छूट प्रदान कर सकती है। आगे देखें दोस्तों, इत्यर्थ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए अग्रांकित श्रेणियों हेतु रियायत उपरांत न्यूनतम अर्हक अंकों को एतद द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो दोस्तों ये छूट प्रदान की गई है वो किस कैटेगरी को कितनी छूट प्रदान की गई है, ये दोस्तों आपको पता है, यहाँ देखो लिख रखा है। नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए, यहाँ टीएसपी क्षेत्र के लिए है। इसके अलावा बात बात करें हम दोस्तों सामान्य और अनारक्षित क्षेत्र के लिए, तो इसमें ये टीएसपी क्षेत्र के लिए 60% है और नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए भी 60% है। तो सीधा सा मतलब है, जो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो चाहे नॉन टीएसपी से हो या टीएसपी क्षेत्र से, उसके लिए न्यूनतम जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है वो 60% है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें अनुसूचित जनजाति एसटी क्षेत्र के लिए, तो एसटी क्षेत्र के लिए भी ये कितने, इसमें 5% की छूट प्रदान की गई है। 55% है वो नॉन टीएसपी में है, और जो 36% है वो टीएसपी क्षेत्र में एसटी कैटेगरी वालों को यहाँ छूट प्रदान, काफ़ी छूट मिल रही है दोस्तों। इसके अलावा बात करें हम अनुसूचित जाति, जैसे एससी हो गई, ओबीसी हो गई, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनको भी 55%, मतलब जो 60% है जनरल के लिए, उसमें से 5% की छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा जो समस्त श्रेणी विधवा और परित्यक्ता महिलाएं हैं या कहें भूतपूर्व सैनिक है, उनको भी 50% की छूट प्रदान की गई है। जो दिव्यांगजन है, निःशक्त जन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्तियों को 40% अंक लाने पर भी उत्तीर्ण माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें सहरिया जनजाति के व्यक्ति के लिए, तो इनको केवल 36% अंक लाने पर ही उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये उत्तीर्ण है वो केवल रीट का जो प्रमाण पत्र है उसके लिए उत्तीर्ण है। अब आप इस प्रमाण पत्र में या जो यहाँ अंक दिए गए हैं, इनके आधार पर आप रीट भर्ती में सिलेक्शन लेते हो या नहीं लेते हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप सबको पता है कि हर बार जो रीट की भर्ती है होती है, उसमें ये न्यूनतम उत्तीर्णांक तो आपको सबको पता है कि कमी ही है, 60% है। लेकिन जो मेरिट है 75, 80, 85% तक जाती है। तो दोस्तों, इससे कोई ज़्यादा वो बात नहीं है कि इसमें आपको कोई लाभ हो गया है। तो ये सबके लिए कैटेगरी वाइज इसको तो कम कर दिया है। तो जो मेरिट जाएगी वो तो अपने हिसाब से जाएगी। आप सबको पता है कंपटीशन कितना हाई लेवल है। तो इसलिए जो ये छूट है वो कैटेगरियों को दी गई है, लेकिन इसमें जो पास और फेल होने में वाले जो ये सिलेक्शन लेने में है, वो तो जो टॉप होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और बात लिखी गई है, पात्रता संबंधी उक्त मापदंड है वो इस आदेश के जारी होने के पश्चात आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट पर लागू होंगे। तो इसके आगे देखो दूसरी बात, इसमें यहाँ ये लिख रखा है, जो नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो नोडल एजेंसी है वो किसे बनाया गया है, इसके संबंध में ये लिखा गया है कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी नई दिल्ली के अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु जारी दिशा निर्देश 11 फरवरी 2011 के क्रम में आगामी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा
रीट के आयोजन हेतु इस विभाग के आदेश दिनांक 24/11/2020 द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। आगामी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक रहेगी दोस्तों। तो ये एक और नई जो खबर है आपके सामने आ रही है कि जो अब की बार जो ये रीट होगी, जो इसका जो प्रमाण पत्र होगा वो कितने साल का होगा, केवल 3 साल का होगा दोस्तों। तो आप ध्यान रहे कि आपको बहुत ही मेहनत करनी है। आप ये नहीं हो कि जो पीछे 2013-15 के जो आपके पास रीट के प्रमाण पत्र है उनके भरोसे बैठे रहें, तो आपको बैठा नहीं रहना है, आपको कड़ी संघर्ष मेहनत दोनों करनी है। तो दोस्तों ये हेडलाइन भी आ गई है कि जो राजस्थान में सर्टिफिकेट है उसकी मान्यता कितनी होगी, 3 साल होगी। तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें कि 3 साल हो या 5 साल हो, जो संघर्ष करेगा वही जीतेगा। जो कैटेगरी वाइज जो आरक्षण है उसको एक सरल तरीके से और बताया गया है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो समस्त श्रेणी की विधवा महिलाएं हैं उनके लिए 50% की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा बात करें हम, जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनके लिए भी 50% है, भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी 50% है। आप देख सकते हैं यहाँ। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम, दिव्यांगजन या निःशक्तजन कहें तो उनके लिए 40% की व्यवस्था की गई है। और जो शहरी जनजाति है उनके लिए 36% की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दोस्तों हम सरल तरीके से देखें तो जो जनरल की है उस 60% है, और एसटी के लिए 55%। तो नॉन टीएसपी में वो जो टीएसपी क्षेत्र है वहाँ 36% की ही उत्तीर्णांक माने गए हैं। जो एससी कैटेगरी है उसके लिए 55% है, और जो ये ओबीसी वर्ग है उसके लिए 55% है। तो इस प्रकार जो अलग अलग कैटेगरी है वो अलग अलग उनके लिए उत्तीर्णांक निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों आप सबको पता है कि आज 17 दिसंबर हो गई, 18 दिसंबर को राजस्थान सरकार है वो पूरी मंशा रखती है कि रीट से संबंधित जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, वो जारी करवा दी जाए। और आप सबको पता है ये जो अधिसूचना है इसकी नोडल एजेंसी है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बनाया गया है। तो इसकी जो अधिसूचना है वो भी माध्यमिक शिक्षा विभाग। दोस्तों आप सबको पता है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसको जो नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है, तो इसके लिए जो इसकी अधिसूचना है वो कौन जारी करेगा, यही जो बोर्ड है वो जारी करेगा। माध्यमिक शिक्षा जो अजमेर से बोर्ड है वो इसकी अधिसूचना जारी करने ही वाला है। इसके अलावा दोस्तों जो रीट भर्ती 2018 थी उससे भी निकल कर एक बहुत बड़ी जो खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। और वो जो सूचना है वो क्या आ रही है, जयपुर से सूचना आ रही है ये जी राजस्थान न्यूज़ पर। रीट शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची जल्द होगी जारी। आज शिक्षा विभाग की मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री के पास भेजी गई फाइल। शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद जारी होगी एक और सूची। करीब 3,500 से ज़्यादा पदों पर जारी हो सकती है सूची। जो रीट 2018 की भर्ती से संबंधित जो पोस्टें थी वो पूर्णतः नहीं भरी गई थी और वो अभी भी पद खाली पड़े हैं। तो लगातार दोस्तों की अभ्यर्थियों की मांग थी कि एक और सूची निकल जाए और उसको उसके आधार पर ही राजस्थान सरकार वो ये निर्णय लेने के लिए तैयार हुई है। और इस प्रकार जो बेरोजगार युवा है उनको न्याय मिलने वाला है दोस्तों। आप सबको पता है उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी होगी तभी तो उनके अच्छे नंबर बने हैं और वो आज रीट 2018 में सिलेक्शन लेने के लिए व्याकुल हैं। तो दोस्तों हमें भी जो रीट 2020 है इसमें पूरी कड़ी मेहनत करनी है और हमें भी सफल होकर दिखलाना है कि हाँ हम भी किसी से कम नहीं। मन से तैयारी करेंगे और तन से लड़ेंगे। अपने आप को 100% है वो रीट की तैयारी के लिए समर्पित करते हुए पूर्णतया अपना 100% है जो एफर्ट है वो अपने अपने आप को दिखा। दोस्तों 31,000 की जो रीट भर्ती 2020 आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं, ये कोई पोस्टें कम नहीं होती है और बार बार मौका नहीं मिलता दोस्तों। अगर आप इस भर्ती में सिलेक्शन लेते हैं तो ये बहुत आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और आपने अभी तक अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो आगे आने वाला वीडियो है उसकी सूचना आपको जल्दी मिल सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।